तो दलजीत दोसांझ के मैनेजर ते घर कथित फायरिंग का मामला इस हुण आप आगू अनुराग टांडा दे वल्लों बीजेपी के उपर सवाल चुके गए ने। उन्होंने कहना कि यह संयोग नहीं बल्कि सगों की भाजपा की पंजाब विरोधी सोच है। तो उन्होंने कहना कि कुछ दिन पहला दलजीत नूं बीजेपी दे विच शामिल होने का ऑफर मिलिया। मना करन ते बीजेपी दे वल्लों गुजरात दे विच सुरक्षा प्राप्त गैंगस्टर बिश्नोई फायरिंग करवाउंदा है अते बीजेपी पंजाबियां नूं डरा के उन्हां ते राज करना चाहुंदी है। जिथे आप दे आगू अनुराग टांडा ने बीजेपी दे उपर सवाल चुके, उत्थे दूसरे पासे आप दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ट्वीट करके यह सवाल पूछा गया है कि दलजीत दोसांझ दे घर ते फायरिंग किस दे वल्लों कीती गई है। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ट्वीट दे जरिए यह सवाल पूछा गया कि दलजीत दोसांझ दे मैनेजर दे घर दे बाहर किस दे वल्लों जिहड़ी है वो गोली चलाई गई है। तो आप आगू अनुराग टांडा दे वल्लों भी बीजेपी दे उपर सवाल चुके गए ने, जिथे अनुराग टांडा का कहना है कि यह संजोग नहीं सगों की भाजपा की पंजाब विरोधी सोच है। इस दे नाल ही उन्होंने भी कहना कि कुछ दिन पहला दलजीत दोसांझ नूं बीजेपी दे विच शामिल होने का ऑफर भी दिता सी, जिस तो बाद मना करन दे बाद बीजेपी दे वल्लों गुजरात दे विच सुरक्षा प्राप्त गैंगस्टर बिश्नोई फायरिंग करवाउंदा है। तां बीजेपी पंजाबियां नूं डरा के उन्हां ते राज करना चाहुंदी है। दलजीत दोसांझ दे मैनेजर दे घर ते फायरिंग दा जिहड़ा मामला सामने आया सी, हालांकि पिंड वासियां दे वल्लों जिहड़ी फायरिंग दी घटना है इसनूं नकार दिता गया, पर इस तो बाद इस घटना दे उपर आम आदमी पार्टी दे वल्लों जिहड़ी प्रतिक्रिया दित्ती जा रही है, जिथे आप दे आगू अनुराग टांडा ने बीजेपी ते सवाल चुके ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी ट्वीट करके यह सवाल पूछा गया कि दलजीत दोसांझ दे मैनेजर दे घर दे बाहर किसने गोली चलाई है। तो फायरिंग का मामला जिहड़ा लगातार भखदा होया नजर आ रहा है, जिथे आप आगू अनुराग टांडा ने सवाल चुकिया ते गल कही है कि यह संजोग नहीं सगों भाजपा की पंजाब विरोधी सोच है। तो कुछ दिन पहला दलजीत दोसांझ नूं बीजेपी दे विच शामिल होने के लिए ऑफर दिता गया, जिसते मना करन तो बाद बीजेपी दे वल्लों गुजरात दे विच सुरक्षा प्राप्त गैंगस्टर बिश्नोई जिहड़ा वो फायरिंग करवाउंदा है। तो उन्होंने यह कहना है कि बीजेपी पंजाबियों नूं डरा के उन्हां ते राज करना चाहुंदी है। तो अनुराग टांडा का यह कहना है कि बीजेपी जिहड़ी वो पंजाबियों नूं डराउणा चाहुंदी है ते डरा के उन्हां दे उपर राज करना चाहुंदी है। तो बीजेपी हरियाणा तो रमन मलिक साडे नाल जुड़ चुके हैं। तो रमन जी, स्वागत है तुहाडा पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जी शुक्र जी। तो कैसे देखते हैं इस घटना को जो सामने आई है? पहले कहा जा रहा है कि दलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसको लेके आम आदमी पार्टी के जो आगू हैं अनुराग टांडा, तो उनकी तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया है कि दलजीत दोसांझ को की बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था तो उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसी घटना पंजाब में घटी है। देखिए, ये अनुराग टांडा जो है ये तमाशा, उसको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं आज आपको पंजाब की अगर असलियत देखना चाहें तो ये है कि इनसे खालिस्तानी एलिमेंट रोके नहीं जा रहे। जब से दलजीत दोसांझ ने खालिस्तानियों को अंगूठा दिखाया, प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद से खालिस्तानियों के पेट में मरोड़ पड़ गए। खालिस्तानियों से पैसा लेने की बात पन्नू ने सार्वजनिक तौर पर बोली कि मिलियंस ऑफ डॉलर केजरीवाल ने लिए और वो आज हमारे को ठीक तरीके से हमारा काम नहीं कर रहा। इस प्रकार की बातें करी, उस पर अनुराग टांडा नहीं बोलेंगे, ना केजरीवाल बोलेंगे, ना कुछ बोलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे खुलेआम के जो खालिस्तानी हैं पंजाब के अंदर, वो एक विभाजन की बात करते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, चीजें करते हैं। आपकी जो पुलिस है वो क्या कर रही है? मेरे को जान से मारने की धमकियां खालिस्तानी देते हैं, मैं क्यों डरूं इनसे? मेरे को अपनी सरकार के ऊपर, मेरे को अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी जुडिशरी के ऊपर, पुलिस फोर्सेस के ऊपर विश्वास है। और मैं आज भी बोलूंगा बड़े ठोक के, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जो देश को विभाजन करने की कोशिश करेगा, जो देश का नुकसान करने की कोशिश करेगा, भारत की फौजें, भारत की यूनिफॉर्म उसके माथे में गोली मारेगी और वहां पे उसको तिलक लगा देगी। ये एक पक्की वार्निंग जो है, ये खालिस्तानी एलिमेंट ले लें, ये पाकिस्तान के बलबूते पे चलते हैं। और वही केजरीवाल और ढांडा जी से मैं पूछना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया से पूछना चाहूंगा, तुम्हारी जो होम डिपार्टमेंट है वो कर क्या रहा है?
आपके डीजीपी कर क्या रहे हैं? बम फट रहे हैं वहां पे तमाशे हो रहे हैं और आप चूड़ियां पहन के बैठे हो। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके बस का कुछ नहीं है। अगर नहीं है बस का तो आप बोल दीजिए कि रमन आपके जी, बस का कुछ देखिए नहीं जो है। पिछले दिनों में पंजाब में जो धमाके हुए हैं उसके लिए भी बीजेपी को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पंजाब में बहुत हंगामा भी हुआ है इस बात को लेके, उसको कैसे देखें? पंजाब के अंदर जो जब धमाके होते हैं तो खालिस्तानी एलिमेंट क्लेम करते हैं कि ये हमने करा है जी। उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस बोलती है हम नजर बनाए हुए हैं। अरे नजर बना के क्या करोगे? नजर से उनको फूंक दोगे क्या? सुपरमैन की औलाद हो। आपको वहां पे उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा जब साधारण जनता को, साधारण पब्लिक को आप लोग धमकियां दिलवाते हो खालिस्तानी एलिमेंट। आप मेरे को सिर्फ इतना चीज बताएं, एक नोन पर्सनालिटी है सिमरनजीत सिंह मान, और सिमरनजीत सिंह मान अगर भारत के खिलाफ बोलता है और ये बोलता है कि जी भारत का जो के अंदर आतंकवादी फैलाने वाले जो पाकिस्तान है उसको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, उस समय भी आप चुप रहते हैं। आपके मुंह में दही जमी रहती है। आप किस प्रकार के लोग हैं? जो अपने देश के नहीं है वो अपने घर के क्या होंगे? और वैसे भी केजरीवाल जी ने तो दिखाया था कि मैं अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ सत्ता के लिए। सत्ता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज पंजाब के अंदर सीएम मान जो है वो तो कहीं भी है नहीं, क्योंकि वो तो असेंबली में बेचारे अजीब सी हालत में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज केजरीवाल से, जो सुपर सीएम बन के वहां पंजाब बैठा हुआ है, लाला जी 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय में घूमते हैं, कि जी एक, आप किस अधिकार से ये सारा ऐश और आराम ले रहे हैं? 2, आप पंजाब की जनता को क्यों लूट रहे हैं? तीसरा, सबसे बड़ी बात, आपने या आपकी पूरी पार्टी ने एक कोई भी डॉक्ट्रिन लाया हो, एक पूरा कुछ भी एक मसौदा बनाया हो, एक स्ट्रैटेजी बनाई हो इन खालिस्तानियों को, इन दहशतगर्दों को, इन लोगों को जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खासकर एक उपद्रव मचाना चाहते हैं, आपने उनके खिलाफ एक्शन लेने की क्या रणनीति बनाई? आपने पंजाब को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं जिससे हम इन एलिमेंट्स को खत्म करेंगे। जी। आपके मुंह से ये लफ्ज तक नहीं निकले। और आज जब ये गोली चलती है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके आस पास, आपके घर के अंदर, पंजाब के अंदर चेन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ड्रग्स का काम, सब कुछ मतलब लॉलेसनेस है, और आप बोल रहे हैं बीजेपी ने कराया। मतलब आप राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं? जी, साडे नाल आम आदमी पार्टी तो रणबीर सिंह ਢੀਂਡਸਾ भी जुड़ चुके ने। ਢੀਂਡਸਾ जी, किस तरीके नाल घटना नूं देखदे हो जिहड़ी दलजीत दोसांझ दे मैनेजर दे घर दे बाहर जिहड़ी फायरिंग दी खबर सामने आई सी? हालांकि उस तो बाद अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी यह सवाल चुक्या गया कि आखिरकार दलजीत दोसांझ दे मैनेजर दे घर दे बाहर गोली किहने चलाई है? ते दूसरे पासे आम आदमी पार्टी दे जिहड़े आगू अनुराग टांडा उन्हां दे वल्लों भी बीजेपी दे उपर सवाल चुके गए ने। 200% बीजेपी की नफरत भी जी गुंडागर्दी की राजनीति है वह एक पार्ट है। हरियाणे की सरकार है तो गुजरात की सरकार है जिथे लॉरेंस बिश्नोई बंद है। प्राहुणियां वांगू इन्होंने उन्होंने रखा हुआ है, इन्नियां कंडीशनां ला रखे ने, कोई स्टेट उन्होंने लिजा के जिहड़ा ਉਹਦਾ कोई भी पुछ पड़ताल नहीं कर सकती। तो असली मुद्दा की है गल पिछे पिछले दिन ही बीजेपी ने दलजीत दोसांझ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि तू साडी पार्टी ज्वाइन कर लै। इत्थों तक कि लोग दसदे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ कि मुख मंत्री तक की ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ऑफर की गई थी कि ਤੈਨੂੰ मुख मंत्री पंजाब ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मना करता कि मैं कलाकार हाँ तो मैं आपका यही प्रोफैशन कंटिन्यू करना जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ अशोक मित्तल ਦੇ ਘਰੇ रेड की ईडी ने, ਉਹਨੇ हाँ करके ਉਹਨੂੰ वाइट सिक्योरिटी देती। संजीव अरोड़े ने मना किया तो द्वारे रेड पाती। इसे तरह दलजीत दोसांझ ने इन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं मना करता तो जानबुझ के आपके पाले हुए गुंडियां तो घरे जो गोलियां चलाइया गई। मैं हरेक आपकी डिबेट के कहना हुंदा कि पंजाब नूं बीजेपी दूजे राज्यों वांगू ना समझे। इत्थों का DNA बड़ा अड्डा है। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली, बाबर वर्गे, इंदिरा गांधी वर्गे उन्होंने की हाल करके अंग्रेजों का भजाए ने सारी दुनिया को पता है। तो थोड़े नाल भी जिहड़ी यही होनी है मेरी चेतावनी है, सारे अपनी कोझियां हरकतों तो हजे तक तो बाज नहीं आ रही। तो देखो फिर समय इन्होंने जवाब बहुत छेती देगा। जी मलिक जी, आपकी तरफ मेरा सवाल है, जो ये बार बार बात उठ रही है कि दलजीत दोसांझ को ऑफर दिया गया है कि बीजेपी में शामिल हो, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो दलजीत दोसांझ जी से आप पूछिए कि क्या बीजेपी ने उन्हें कोई इस प्रकार की बात कही कि वो बीजेपी में शामिल हो। अगर कोई बीजेपी में शामिल होना चाहता है वो स्वेच्छा से होता है, हम कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा आज आपके चैनल पे
कि ये कम से कम ये बताएं कि पंजाब के अंदर होम मिनिस्ट्री और पंजाब की जो होम डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा था। उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके पास प्रोटेक्शन देने का नहीं था, उसके क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या थी। अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि पंजाब के पास इंटेलिजेंस ही नहीं है तो फिर होम डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, आपके बस का नहीं है सरकार चलाना। और अगर आपके पास है सरकार चलाने की हिम्मत तो आप अपनी इंटेलिजेंस को सामने रखते। आपको ये पता था, आप तो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी ने दिया और बीजेपी ने गोली चलवाई, तो आप नाम भी बताइए जिसने गोली चलवाई है, आप नाम बताइए और उस व्यक्ति को पकड़वाइए। आपके पास पुलिस है, आप उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाइए। आप पर्चा नहीं दर्ज करवा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, खत्म कहानी। इससे लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। रणबीर जी की कहना है फिर कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात बंद है, मैं छोटी गल बड़े ध्यान नाल आप जब ये बात बोल रहे हैं कि दलजीत दोसांझ को हमने प्रेशराइज करा, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपकी इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन हो सकती थी ना, आप रंगे हाथ प्रूफ करवा देते हमारे को कि हमने कराया। और पंजाब के लोग हरियाणा में आके अगर आतंकवादी करते हैं या गलत काम करते हैं पंजाब से तो वो पंजाब की जिम्मेवारी है कि उसको संभाले हूँ ऐसे एलिमेंट्स को, लेकिन आप करेंगे नहीं। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को पंजाब से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मैंने आपके डीजीपी को लिखा भी। और अगर आप वहां पे बैठी हुई आपकी सरकार इसको नहीं देखती तो इसमें कमी किसकी है, आपकी या मेरी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਏਡੇ ਕਾਂਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ कौन करता है, लोगों के साथ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ। मतलब कमाल की गल है। चलो मेरी एक गल का उत्तर दे के जान। लवली यूनिवर्सिटी अशोक मित्तल से रेड हुई, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने वाई क्लास सिक्योरिटी मिल गई तो संजीव अरोड़े ने ना करती, वो दोबारे रेड पै गई। हुण दसन ये धक्के नाल ज्वाइन कराउंदे ने कि नहीं कराउंदे। ਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? देखिए, अगर एक सीधी साफ सुथरी दीवार है जिसके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं है, जिसके ऊपर कोई चीज नहीं है, तो वहां पे चढ़ने की पॉसिबिलिटी 0 है। लेकिन अगर उसमें खुरदरापन है, उसमें खुड्डे बने हुए हैं तो पांव अटकेगा और अटका हुआ पांव से लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जो बात है ये यही दिखाती है कि पंजाब के अंदर जो ये नेता हैं इन्होंने खुल के इन्होंने करप्शन करी है। उस करप्शन के पास अब जब सरकार और एजेंसियां पहुंच रही हैं तो इनको डर लग रहा है, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं साथ साथ अपने एंडिंग स्टेटमेंट में इतना सा जरूर कहूंगा कि अगर इनको ये पता है, जो दुनिया में कहीं नहीं, दलजीत दोसांझ से पूछेंगे वो भी, दलजीत भी मना करेगा कि जी कोई बीजेपी ने प्रेशराइज नहीं करा, कोई बोला नहीं कि जी मेरे को कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। तो अगर इनके पास ये एक मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन है तो इनकी इंटेलिजेंस जो है ये नजर रख सकती थी। और इसी बेसिस पे मैंने बोला, इसलिए अगर मस्तिष्क में कमी हो तो दूसरे को पागल बोलना, ये एक प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए और अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਵਲੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੇਮ ਦਿਨ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਪਊ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਜਾਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਕਥਿਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।